विधानसभा चुनाव में ओवैसी रावण मौर्य की बड़ी चाल, क्या बिगाड़ेंगे चुनावी गणित, क्या विपक्षी पार्टी को होगा बड़ा नुकसान। बिहार की राजनीति में इस बार जो नया तड़का लगा है उसका नाम है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। ओवैसी, चंद्रशेखर रावण और उपेंद्र मौर्य साथ आ गए हैं। कुल 64 सीटों पर नया मोर्चा उतार रहे हैं। ये मिलन जितना दिलचस्प है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि यहाँ उन इलाकों में चोट मारने की तैयारी कर रहे हैं जहाँ आरजेडी और जेडीयू दोनों का समीकरण वर्षों से जमा हुआ है। बात करते हैं दलितों के नेता चंद्रशेखर रावण की। चंद्रशेखर रावण इस खेल के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले चेहरे हैं। पटना की सड़कों पर उनके पोस्टर, उनके भाषण और उनका मूड ही बता रहा है कि इस बार दलित राजनीति किसी के हिस्से की सीट अपनी जेब में डालकर जाएगी। भीम आर्मी के इस नेता ने अपने समर्थकों को समझा दिया है कि अब प्रतीक्षा नहीं, लड़ाई है, और ये लड़ाई सिर्फ जीतने की नहीं, पहचान बताने की है। रावण की राजनीति खासकर उन इलाकों में असर डाल सकती है जहां दलित ओवैसी वोटों की तादाद बड़ी है। अब तक ये तबका अक्सर आरजेडी या जेडीयू की गिनती में आ जाता था, मगर जब कोई नया झंडा आते ही कहे कि अब सत्ता खुद बनाओ तो लोग सोचते हैं जरूरी है। यही खतरा बाकी दलों को बेचैन कर रहा है। अब बात करते हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी की। पहले ही सीमांचल में अपनी पकड़ दिखा चुके हैं। 2020 में 5 सीटें जीतकर उन्होंने बाकी दलों को संकेत दिया था कि मुस्लिम बहुल्य इलाकों में खेल सिर्फ 2 दलों के बीच नहीं रहा। ओवैसी इस बार भी पूरी तैयारी में है कि वोटों के पुराने ताले टूटे और नई चाबी उनके हाथ में निकले। मौर्य समाज का वोट किसी भी सीट पर चुनाव पलटने की ताकत रखता है। जब ये वोट बैंक तय कर ले कि अपने हित की राजनीति चाहिए तो पुराने दावेदारों का विसात बिगाड़ जाती है। इस मोर्चे की खासियत यही है कि तीनों नेता उस वोट पर दाव कर रहे हैं जो अक्सर सत्ता दिलाता है पर खुद सत्ता में कम दिखता है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बिहार की सामाजिक सियासी धुरी रही है। अब अगर ये धुरी किसी दूसरे गठबंधन की तरफ घूम जाए तो आरजेडी से लेकर जेडीयू तक सबकी धड़कन तेज होना लाजमी है। सबसे ज्यादा असर महागठबंधन पर पड़ सकता है। तेजस्वी यादव ने पिछली बार अपनी रणनीति में दलित और मुस्लिम मतदाताओं को साथ रखने पर बड़ा जोर दिया था। अब यही वोट नए गठबंधन की सबसे बड़ी उम्मीद है। अगर ये 3 से 5 हजार वोट भी इधर उधर होते हैं तो कई सीटों पर जीत हार का फर्क पलट सकता है। जेडीयू और बीजेपी के लिए भी यह आसान नहीं। जहां जहां ये नया गठबंधन मैदान में आया है वहां एनडीए का समीकरण भी बिगड़ सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां जातीय फैक्टर ज्यादा संवेदनशील है। सबसे खास सवाल ये कि क्या चंद्रशेखर रावण इस बार सिर्फ चर्चा में रहेंगे या असल में सत्ता तक पहुंचने वाला रास्ता बना लेंगे। रावण की राजनीति में आक्रामकता है, सड़क की पकड़ है और युवा उन्हें नायक की तरह देखते हैं। यही वजह है कि उनकी रैलियों में माहौल कुछ अलग होता है। भीड़ नारे नहीं लगाती, हुंकार भरती है और यह हुंकार असली लड़ाई पैदा करती है। ओवैसी की रणनीति बिल्कुल सर्जिकल होती है। वह वहां जाते हैं जहां परंपरागत दलों की पकड़ ढीली हो। मुद्दे उनके पास हमेशा तैयार रहते हैं। चंद्रशेखर की आक्रामकता और ओवैसी की सियासी गणित दोनों मिल जाएं तो कई सीटों पर दंगल ऐसा होगा जिसे टीवी बहस में समझना मुश्किल पड़ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मोर्चा सिर्फ वोट काटने वाला खेल है, यानी जीत किसी की नहीं, हार किसी और की। मगर ये दावा भी उतना ही आसान है जितना गलत साबित होने का मौका। राजनीति में नया विकल्प हमेशा खतरा होता है, चाहे वह सीट जीतने का हो या नया गठबंधन हो। बिहार के लोग हर बार नई कहानी लिखते हैं। इस बार कहानी थोड़ी ज्यादा कैरेक्टर्स वाली है। कौन किसका प्लॉट बिगाड़ेगा ये कहना मुश्किल है, मगर एक बात साफ है, ओवैसी, रावण और मौर्य की तिगड़ी ने चुनावी हवा को और तेज कर दिया है। अब हर पार्टी को अपनी गलतियां कम से कम रखनी होगी, वरना मुकाबला हाथ से निकलते देर नहीं लगेगा। 2025 की लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, उस सवाल की है कि कौन बोलेगा, कौन सुनेगा और किसकी आवाज बिहार की सत्ता तक पहुंचेगी। नई तिगड़ी कह रही है हम भी मैदान में हैं, अब गेंद जनता के पाले में है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनजीसी न्यूज़।